नमस्कार दोस्तों। एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट के बाद डेफिनेशन आती है एविडेंस की। इस डेफिनेशन को मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है प्रूफ की, यानी साबित। तो इसमें कहा गया है कि प्रूव्ड अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man out under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। यानी कोई भी तथ्य साबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य माने कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति इस अनुमान पर कार्य करेगा कि उस तथ्य का अस्तित्व है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई फैक्ट प्रूव हुआ तब कहा जाएगा जब न्यायालय के सामने जितनी भी एविडेंस रखी गई है, जितने विषय रखे गए हैं, उन विषयों पर जब न्यायालय उनको कंसीडर करता है, उन पर विचार करता है, तो उन फैक्ट से न्यायालय ये मान लेता है कि ये फैक्ट एग्जिस्टेंस में है, ये फैक्ट मौजूद है। इस साक्ष्य के अनुसार ये साबित हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है कि ये फैक्ट एग्जिस्टेंस में है, तो वो सत्य क्या माना जाएगा? साबित माना जाएगा। इसके अलावा इसकी दो कसौटी हैं। एक तो ये कि न्यायालय ने अपने सामने प्रस्तुत किए गए समस्त फैक्ट पर विचार किया और सारे फैक्ट पर विचार करने के पश्चात ये मान लिया कि ये फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, ये फैक्ट मौजूद है, तो वो तथ्य क्या हो गया? प्रूव हो गया, साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया। दूसरी कसौटी क्या है कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति यानी प्रूडेंट मैन यानी साधारण समझ में, कोई बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति की जरूरत नहीं है, कोई भी साधारण समझ वाला व्यक्ति अगर इन फैक्ट्स को देखेगा तो यही अनुमान लगाएगा कि भैया इन तथ्यों का अस्तित्व है। कहने का मतलब क्या है कि भाई हम कहीं किसी जगह पर घूमने गए और वहां देखा कि हमने पहाड़ों पर जो सूखे रहते थे वहां हरियाली हरियाली है। इसका मतलब क्या है? इस क्षेत्र में बारिश हुई है। किस अनुमान पर आप कार्य करेंगे? तो कुछ फैक्ट्स जो आपके सामने रखे गए हैं, उस फैक्ट्स को देखकर आप मानते हैं कि भाई इस तथ्य का एग्जिस्टेंस है, तो फैक्ट क्या माना जाएगा? प्रूफ माना जाएगा। अब मान लीजिए न्यायालय के सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि भाई ये व्यक्ति जो है ये नाबालिग है। अब आपने न्यायालय के सामने उसका बर्थ सर्टिफिकेट रख दिया जिससे वो नाबालिग दिख रहा है। आपने उसके न्यायालय के सामने 10th की मार्कशीट रख दी, उससे वो नाबालिग दिख रहा है। आपने हॉस्पिटल का रिकॉर्ड पेश कर दिया, आपने आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड पेश कर दिया। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के पश्चात अब न्यायालय क्या विश्वास कर रहा है कि भाई ये तो नाबालिग है, तो हम उस फैक्ट को क्या मानेंगे? ये फैक्ट प्रूव है। अब चलिए आप न्यायालय को छोड़ दीजिए, किसी विधि के विद्वान को छोड़ दीजिए, आप तो एक साधारण समझ वाले व्यक्ति को डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि देखिए डॉक्यूमेंट साहब, इसकी ये डेट ऑफ बर्थ, इसका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, ये इसकी 10th की मार्कशीट है, ये इसकी इंटर की मार्कशीट है ना। इन सारे हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स, उन सारे रिकॉर्ड्स को देखने के बाद ये पाया जाता है कि एक निश्चित तारीख को वो व्यक्ति नाबालिग था, तो क्या मानेगा न्यायालय? उस फैक्ट को प्रूव मानेगा। तो सीधा सा फंडा है। हमारे सामने सारे जो सब्जेक्ट्स रखे गए, सारे फैक्ट्स रखे गए, उन फैक्ट्स से जब यह अनुमान निकल के आता है कि इस तथ्य का अस्तित्व है, तो हम उस तथ्य को साबित मानेंगे। इसका जस्ट उल्टा है डिस्प्रूव्ड, यानी ना साबित व्यक्ति। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि जब न्यायालय अपने सामने रखे गए विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करता है कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। क्या है? कोई तथ्य ना साबित हुआ कब कहा जाएगा? जब न्यायालय अपने समक्ष रखे गए विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करता है कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तो क्या मानेंगे उसको हम? डिस्प्रूव्ड, यानी कि ना साबित। दूसरी कसौटी
दूसरी कसौटी ये है कि कोई भी साधारण समझ वाला व्यक्ति, उसको अगर आप उसके सामने वो सारे फैक्ट रखेंगे तो वो ये विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएगा कि भाई इस फैक्ट का तो अस्तित्व ही नहीं है, ये तथ्य जो फरियादी बता रहा है इस तथ्य का तो अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर उसको हम क्या मानेंगे? ना साबित मानेंगे। भाई क्या होता है कि एक व्यक्ति ये एलिगेशन लगा के आ रहा है कि ये इसने तो साहब मर्डर किया है और ये बालिग व्यक्ति है, इसको सजा दीजिए। जबकि डिफेंस क्या कह रहा है? डिफेंस कह रहा है कि साहब ये तो बिल्कुल 7 साल से भी छोटा बच्चा है, बालिग है नहीं। तो आपके सामने जो फैक्ट आए, एक तो सामने वो व्यक्ति ही दिख रहा है फैक्ट के रूप में, छोटा सा, उसको देख के भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी उम्र कम है। फिर उसके डॉक्यूमेंट सामने रखे गए, बर्थ के, हॉस्पिटल के, स्कूल के, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, उन सारी चीज़ों को देखकर न्यायालय जो फैक्ट जो बता रहा था प्रोसिक्यूशन के ये तो बालिग है, अब वो उन सारी चीज़ों को देख कर न्यायालय क्या मांग रहा है कि ये फैक्ट जो न्यायालय ये प्रोसिक्यूशन बता रहा है इस फैक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तथ्य अस्तित्व में नहीं है। अब न्यायालय को विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे फैक्ट जब न्यायालय के सामने आए। तो जब कोई व्यक्ति न्यायालय से कहता है कि भाई इस फैक्ट में आप विश्वास करें, तो वो फैक्ट साबित कब माना जाएगा? जब सारे विषयों पर सारे फैक्ट से विचार करने के पश्चात न्यायालय यह विश्वास करता है कि इस तथ्य का अस्तित्व है, ये तथ्य एग्जिस्टेंस में, तो वो साबित है। अगर न्यायालय उन सारे फैक्ट्स पर विचार करने के पश्चात यह पाता है कि इस तथ्य का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये फैक्ट मौजूद नहीं है, तो वो क्या कहा जाएगा कि ये फैक्ट डिस्प्रूव्ड है, ना साबित है। दूसरी कसौटी, एक साधारण समझ वाला व्यक्ति, प्रूडेंट पर्सन, अगर उन सारे फैक्ट्स पर विचार करे तो वो भी उनको देख के कह देंगे भैया हाँ ये फैक्ट तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, इन सारे एविडेंस से निकल के आता है कि ये फैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्रूव्ड। अगली जो डेफिनेशन है, साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो ना तो प्रूव्ड हो ना डिस्प्रूव्ड हो, वो कहलाता है नॉट प्रूव्ड। यानी जो तो ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित किया गया हो, वो कहलाएगा नॉट प्रूव्ड। कहने का मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में ना तो प्रोसिक्यूशन पे कोई एविडेंस, ना डिफेंस पे कोई एविडेंस, उस सब्जेक्ट के बारे में ना तो प्लेंटिव पर, वादी पर कोई एविडेंस, ना डिफेंडेंट के पास कोई एविडेंस, दोनों के पास कुछ नहीं है, तो वो फैक्ट क्या हुआ? वो ना तो वो साबित हो पाया, ना ही ना साबित हो पाया, तो उसको क्या माना जाएगा? नॉट प्रूव्ड। जो तथ्य साबित नहीं हुआ तब कहा जाएगा जब ना तो आपने उसको प्रूव कर पाए, ना ही दूसरी पार्टी उसको डिस्प्रूव कर पाई, तो वो क्या कहलाएगा? नॉट प्रूव्ड। तो कई बार ये डेफिनेशन पूछी जाती है और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इनमें से कौन सा शब्द एविडेंस एक्ट में, कौन सी परिभाषा एविडेंस एक्ट में नहीं है, तो उसमें ओटी लिख रहते हैं साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ और असिद्ध। ध्यान रखिएगा, असिद्ध शब्द की डेफिनेशन एविडेंस एक्ट में नहीं है, प्रूव्ड की है, डिस्प्रूव्ड की है, नॉट प्रूव्ड की है, पर असिद्ध शब्द की डेफिनेशन एविडेंस एक्ट में नहीं है। आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर मेरे वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।